यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत अहम खबरें हैं आज के दिन। एक तो ये कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इमरान खान के हवाले से सीटीडी ने कह दिया कि वो जो थ्रेट आया है वो जेन्युइन है। उसकी कुछ डिटेल्स सामने आई हैं। वाकई इमरान खान की जान को ख़तरा है, ये कहा जा रहा है पेशावर सीटीडी की तरफ से। उसकी क्या डिटेल्स हैं? इसी के साथ आईएमएफ के प्लान के हवाले से मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे थे कि एक आधे दिन में हो जाएगा, लेकिन राना सना ने कुछ और कहा। उन्होंने क्या कहा है? और फिर ये कि एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है कि जिसके ऊपर वो कहते हैं ना कि आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। वो कोई कहता है, किसी का जुमला है, तो वो कौन सी तस्वीर है उसके मुतालिक भी बताऊंगी और कुछ और खबरें भी शामिल करेंगे। लेकिन मौसम बहुत खुशगवार है लाहौर का। 2 दिन से बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है और इस खूबसूरत बारिश में सबका दिल चाहता है कि 2-2 कप चाय क्यों ना हो जाए। लेकिन चाय 2-2 कप नहीं पी सकते आप। 1 कप आप पी सकते हैं। हमने भी बस 1 कप पर ही गुजारा किया। हाँ, जब हमने ये लिखा तो सोशल मीडिया पर जो जवाबात आए हैं तो उसमें एक जवाब ऐसा है कि अगर तो आपके पास ये जो छोटे बच्चे के खिलौने होते हैं खेलने वाले, वो जो बर्तन होते हैं, अगर तो वैसी छोटी प्याली है फिर तो आप 4-5 कप पी सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी फेवरेट प्याली में ही चाय पी रहे हैं जिसमें कि हमेशा पीते हैं, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपने करना ये है कि चाय ज़्यादा नहीं पीनी, क्योंकि एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि मुल्क को बचाना है तो बचत करनी है चाय की। जनाब, जहाँ पर ये चीज़ है वहीं पर एक तस्वीर ऐसी वायरल हुई कि वो जो मैंने अभी कहा कि आग लगा दी, उसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। हमने कहा जनाब ये तस्वीर है कौन सी, ज़रा मुलाहिजा तो की जाए। देखा तो एक नहर का किनारा है, नहर दा कंडा। लाहौर में क्योंकि नहर बहती है, शहर के बीच से नहर गुजरती है, तो हम तो बहुत आदी हैं इस सीन के, और हम कहते हैं नहर दा कंडा। और गर्मियाँ हो तो पूरा लाहौर ही वहाँ पे जाके बैठा होता है। लेकिन ये तस्वीर लाहौर की नहर की नहीं है, ये है लंदन की, इंग्लैंड की तस्वीर है ये। और इसको शेयर करवाया है ज़ीशान मलिक, जो कि सेक्रेटरी मीडिया हैं मरीम नवाज़ के। और उन्होंने उस तस्वीर के ऊपर लिख दिया फॉर ऑल हेटर्स। उसमें मौजूद हैं 2 पर्सनालिटीज़, एक है नवाज़ शरीफ और दूसरे हैं सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी। अब आप जानते ही हैं कि फिर पीटीआई के ऊपर तो ये तस्वीर जो है वो आग बन के बरसी और बम बन के गिरी। तो फिर वही हुआ जो उन्होंने लिखा था फॉर ऑल हेटर्स, यानी ये कि फिर उसके ऊपर जो एक तो ये कि वो वायरल हो गई, उसके ऊपर बहुत से कमेंट्स आना शुरू हुए, बड़े दिलचस्प कमेंट्स आ रहे थे, हम देख रहे थे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो जिसके लिए की गई थी, जो मकसद था वो पूरा हो गया। पीटीआई को चाहिए था कि इस तस्वीर के ऊपर इतना ज़्यादा जलने और भुनने के बजाय और नाराज़ होने के बजाय और इतने ऐसे कमेंट्स करने के बजाय ये करना चाहिए था जनाब कि उसके मुकाबले पे एक तस्वीर इमरान खान के साथ एक जर्नलिस्ट की मौजूद है। उसमें इमरान खान है और एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और वो हैं औरिया मकबूल जान। अब औरिया मकबूल जान मुलाकात करें इमरान खान से, तो पीटीआई को चाहिए कि इसके मुकाबले पे फौरी तौर पर वो वायरल कर दें। देखिए, अब उनके हिस्से में अगर नजम सेठी आई हैं तो इमरान खान के हिस्से में, आपके हिस्से में औरिया मकबूल जान आई हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है? वो भी बहुत सीनियर, बड़े ज़बरदस्त एंकर पर्सन है। अच्छे मौसम की बिना पर ये 2 लाइट मूड की खबरें मैंने आपके लिए शेयर कर दी। लेकिन अब बढ़ते हैं अपने कुछ सीरियस खबरों की तरफ। और पहली खबर जो मैं आपको दे रही हूँ वो ये है कि कुछ दिन पहले, वैसे तो जो अपने प्रीवियस व्लॉग में मैंने एक वीडियो का एक शॉर्ट क्लिप आपसे शेयर किया था, उसके ऊपर बहुत से सवालात और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं फ़ोन पे भी मैसेज करके, फ़ोन करके कि ये जो वीडियो है ये हमें भी भेजें, ये क्या है, और बस इतनी ही है। तो देखें, वो तो तकरीबन 3 मिनट की वीडियो है। जो धमकियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, वो भी हम शेयर नहीं कर सकते। ये तो मैंने आपको बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना 10% मैंने सिर्फ आपको वो क्लिप जो शेयर किया वो है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये सोच रही थी कि इस वीडियो में आप ये देखें कि वो साहब कितने बहादुर है, ख़तरनाक बहुत है और बहादुर बहुत है, कि वो ये कह रहे हैं कि मैं 7 साल जेल जो है वो भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। इतने ख़तरनाक हैं कि मुंह पर मास्क पहना हुआ है और रोशनी गुल की हुई है। इतने ख़तरनाक हैं, बैठे वो अंधेरे में हैं और 7 साल जेल भी भुगतने। अच्छा, मुझे ये भी समझ नहीं है कि उनको कैसे पता चला कि अगर वो किसी अहम शख्सियत को, किसी को कत्ल करेंगे, मारेंगे, तो उनको सिर्फ 7 साल कैद होगी। ये उनको किसने बताया, उन्होंने कहाँ से पढ़ा, ये भी समझ नहीं आ सकी मुझे। और फिर इसी के साथ ये भी कि जिस तरह मैंने ये तो बात पहले की थी कि लगता है कि वो किसी CIA या कहीं के एजेंट हैं, इसकी वजह ही कि वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी होगा तो मैं जाके ये कर दूंगा काम। तो इसका मतलब है कि उन्हें हर जगह की परमिशन है, उनके पास पूरी दुनिया का वीज़ा भी है और कोई रोक टोक नहीं है, और बहुत बड़ी उनके साथ सपोर्ट है। ठीक है, अच्छा, वो मैं
आपके कहने पर जो है वो आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, वो वीडियो मैं पूरी आपके लिए नहीं प्ले कर सकती। वो मेरी कम से कम मेरे प्रोग्राम में तो मुमकिन नहीं है, और हो सकता है लोग शेयर कर दें, वहाँ पे देख लीजिएगा। अच्छा जी, जो बड़ी अहम खबर मैं आपको दे रही हूँ और बड़ी संजीदा खबर जो मैं आपको बताने लगी थी, वो इमरान खान के मुतालिक है, और वो ये है कि CTD ने इमरान खान के कत्ल की मनसूबाबंदी से मुतालिक थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो शहबाज गिल, इमरान खान के अब स्टाफ चेयरमैन स्टाफ कहा जाता है उनको, उन्होंने अपना ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि कूची नामी, कूची या कोची कोई है अफ़गानिस्तान में, जिसको कि सुपारी दी गई है। तो वैसे तो लोग ये पूछना शुरू हो गए उनसे कि ये कौन सी सुपारी है, ये पान पराग है या तुलसी है। तो देखें, वो बड़ी संजीदा गुफ्तगू करें, इस तरह की गुफ्तगू इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। हम पहले भी कह चुके हैं कि ये वाली जो खबरें हैं, इसके ऊपर आपने ये देखना है कि सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए जिसके मुतालिक खबर आ रही है। जैसा कि मैंने वो वीडियो, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया, ये भी वैसी खबर है, इसलिए मैंने आपको जो प्रीवियस प्रोग्राम में वीडियो शेयर की उसके मुतालिक भी बता दिया कि देखिए, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हों, वो शहबाज शरीफ हों, वो बिलावल भुट्टो हों, वो आसिफ जरदारी हों, वो सिराजुल हक हो, या वो जनरल बाजवा हों, कोई भी हों, और इस तरह की जब खबर आती है तो फिर सिक्योरिटी फुल प्रूफ होनी चाहिए। पाकिस्तान इस तरह के किसी और हादसे के जो है मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस खबर की जो तफसीलात है वो कुछ इस तरीके से हैं कि जो CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है पेशावर का, KPK, उसने कहा है कि इमरान खान के कत्ल से मुतालिक थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि दहशत गर्दों ने अफ़गानिस्तान के कातिल की खिदमत हासिल की हैं जो मुमकिन तौर पर हमला कर सकता है। और उसके साथ ये भी है कि ये कहा गया है कि इसको सोशल मीडिया पर ना शेयर किया जाए। अब ये अजीब सी बात है कि सोशल मीडिया पे ना शेयर किया जाए, क्यों, इसकी क्या वजह है? वैसे तो ये चलें ठीक है, आपके पास कुछ रीज़न्स होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आप जानते हैं कि इस तरह की खबरें तो रुकी नहीं रहती, वो तो फौरी पहले सोशल मीडिया पे आती है और फिर मीडिया पर पहुंचती है। मैं ये समझती हूँ कि जो फेडरल इसकी जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं या जो भी सिक्योरिटी के करता जाता है, उनको भी इसको देखना चाहिए और KPK से पूछना चाहिए और ख़ुद भी फिर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके बताना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ है। और इसके अलावा जो इस वीडियो आ चुकी है जनरल बाजवा की, उसके ऊपर भी पूरी तरीके से तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हालांकि उसके ऊपर कोई कुछ कहा नहीं गया और ना ही वो कोई खबर आ रही है, लेकिन बहरहाल वीडियो तो फिर भी आ चुकी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक और बात, बहुत अहम बात, और वो ये है IMF का प्लान। इस वक्त सबसे बड़ी खबर तो यही होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में ये बताया था कि मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि एक आध दिन में IMF प्लान बहाल हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले खबरें ये थी और उन्होंने कहा था कि उनकी कुछ और डिमांड्स भी आ सकती हैं जिसको हो सकता है कि हम पूरा ना कर सके। इस तरह की बातें की जा रही थी, बल्कि हमने भी फिर उसके ऊपर कमेंट्स किए, बल्कि एक टेलीविज़न प्रोग्राम में बैठकर भी मैंने ये कहा कि देखें ये प्लान जो है ये मिलता है या क्या होता है, क्योंकि उनकी तरफ से क्या कुछ और डिमांड भी किया जा रहा है। अब इसी को सेकेंड कर रही है स्टेटमेंट होम मिनिस्टर की। होम मिनिस्टर का ये कहना है कि मुश्किल ये आ पड़ी है कि IMF अपनी कंडीशंस में लचक पैदा करने को तैयार नहीं है। IMF से कहा गया कि पेट्रोल पर पैसे 3-4 अक़सात में बढ़ाएंगे, इंस्टॉलमेंट्स में हम ऐसा करेंगे, ये जो आप कह रहे हैं इसमें पैसे बढ़ा देंगे, लेकिन वो नहीं माने। पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने के बावजूद IMF ने अभी तक एग्रीमेंट जारी रखने पर सिग्नेचर नहीं किए। इसका मतलब ये हुआ कि IMF ने सिग्नेचर नहीं किए, क्योंकि ऊपर ये लिखा हुआ था कि हमने सिग्नेचर नहीं किए, यहाँ पे IMF ने सिग्नेचर नहीं किए। डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से सिर्फ और सिर्फ IMF से एग्रीमेंट में ताख़ीर है, यानी देर हो रही है। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि डॉलर की रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो IMF से इस वजह से देरी हो रही है। लिहाजा जैसे ही IMF से एग्रीमेंट हो जाएगा तो डॉलर को 182 पर ले आएंगे, ये कहना है होम मिनिस्टर का। अच्छा, इसी के साथ उन्होंने एक बात ये की है कि ये जो एग्रीमेंट है ये PTI वाला ही है। उन्होंने कहा कि PTI ने IMF के साथ जो एग्रीमेंट किया था वो मुल्क के हालात को देखते हुए नहीं किया था, और उसके ऊपर जो सब्सिडीज़ दी गई थी वो इस सिचुएशन में नहीं दी जा सकती थी। तो इस वजह से जो है ये मुश्किलात पैदा हुई और उसके बाद ये कीमतें बढ़ाना पड़ी। अब देखिए, अगर ये जो बात है कि उन्होंने अभी तक सिग्नेचर नहीं किए, तो ये देखने वाली चीज़ है कि क्या हम सिग्नेचर नहीं कर रहे या वो सिग्नेचर नहीं कर रहे या दोनों ही सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। वैसे तो हमारी जो सिचुएशन है हमें तो फौरी तौर पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे। IMF अगर नहीं कर रहा तो वो अपनी डिमांड्स रख रहा होगा कि अभी और बढ़ाओ, ये करो, वो करो। और मैं आपको ये बता दूं कि एक और बात जो कही गई है वो जो बड़ी तकलीफ दे है आवाम के लिए, भाई ये कहा गया है कि अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया है कि अगर और भी मुश्किल फ़ैसले करने पड़े तो हम करेंगे।
अब ठीक है, अगर मुल्क बचाने के लिए, डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए आप ये बात करते हैं, लेकिन ये जो छुरी बन के तीर बन के गिरता है ये गरीब आवाम के सीनों पर, ये चीज़ वो तो पहले ही पिस रहे हैं पहले ही। और अभी ये करने के लिए आपको एक और काम ये करना पड़ेगा, आपको हुकूमती अखराजात कम करने पड़ेंगे। फिर आप आवाम को बताने के लिए और दिखाने के लिए, और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बताने के लिए आपको और कटौतियाँ करनी पड़ेंगी। सैलरीज़ आप आधी आधी करें, बड़ी बड़ी जो सैलरीज़ हैं, जजेस की तनख्वाहें क्यों बढ़ा दें, उनको भी कम करें। ये सब भी करना पड़ेगा ना, ताकि फिर आप आवाम को बता सके देखिए हम भी आपके साथ जो है ये मुश्किल झेल रहे हैं। और डॉलर की जो इन्होंने बात की वो तो मैं आपको बताई दे रही हूँ, डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है। डॉलर एक मरतबा फिर इंक्रीज़ हो चुका है। इंटरबैंक की सिचुएशन आपको बताई देते हैं इससे पहले कि अपनी अगली खबर की तरफ बढ़े। इंटरबैंक में डॉलर फिर महंगा, अब कितना इजाफा हुआ है, जो इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपीज़ 4 पैसा जो है वो मज़ीद ऊपर चला गया है और 212 रुपये का हो गया है। और कारोबार के अख्ताम पर ये कहा जा रहा है कि अब ये 211 से 212 पर चला गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो गया और उसमें 215 से ऊपर चला गया है। डॉलर 215 से ऊपर चला गया है ओपन मार्केट में। तो लोग जो हैं वो बस सड़कों पर महंगाई की वजह से निकलने वाले हैं, ये देख लें। लेकिन सिर्फ इसी की वजह से नहीं, बल्कि एक और वजह भी है जिसकी वजह से बिना पर लोग सड़कों पर निकल सकते हैं, लेकिन वो जो लोग होंगे वो पीटीआई के होंगे। इसकी वजह ये है कि फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला 8 साल बाद आ गया है, सुनाया नहीं गया, फ़ैसला कर लिया गया है। आप जानते हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग केस पीटीआई का एक बड़ा केस है, जिसमें फ़ॉरेन फंडिंग के बड़े इल्ज़ामात उसके ऊपर लगे। बहुत बातें की गई कि दुनिया में कहाँ कहाँ से फंडिंग की गई जो कि गैर कानूनी थी, नाजायज़ थी, बहुत इसके ऊपर बातें की गई। अकबर एस बाबर जो कि पीटीआई के ही फाउंडिंग मेंबर्स में से थे, वही इस केस को लेकर चलते रहे। और अब इलेक्शन कमीशन ने इसका फ़ैसला कर लिया है, लेकिन वो फ़ैसला अभी सुनाया नहीं गया, वो महफूज कर लिया गया। 8 साल बाद ये फ़ैसला आया है, ये फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला। इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें यह भी हो सकता है कि पीटीआई पर पाबंदी लग जाए कि ये तो गलत आपने फ़ंडिंग की है। उसमें जब फंडिंग हो रही थी ये भी पता चला कि कुछ इंडियंस के नाम है, तो आप जानते हैं इंडियन कोई आपकी पार्टी में फंडिंग करेगा तो फिर तो फ़ौरन किया जाएगा, ये तो राह की साजिश है। और इसमें बहुत कुछ ऐसा होता है, तो ये यहाँ तक हो चुका है। लेकिन इसका फ़ैसला अगर कुछ ऐसा आया कि जिसमें ये कहा गया कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगती है, ये अब आगे सियासत नहीं कर सकते, या इससे मिलता जुलता कुछ ऐसा फ़ैसला हो रहा है। वैसे मुझे लगता है कि शायद ऐसा ये वाला फ़ैसला ना आए, लेकिन अगर ऐसा कोई फ़ैसला आता है तो फिर पीटीआई सड़कों पर होगी। खैर अभी भी वो सड़कों पर है, वो सड़कों से गए कब है, पूरा पाकिस्तानी सड़क पर है। अब तो आप देख ही रहे हैं जो हालात हो चुके हैं, तो वो हालात बहुत ज़्यादा मखदूश हो जाएंगे अगर कोई ऐसा फ़ैसला, बहुत ही कड़ा फ़ैसला है। तो जो इस वक्त कन्फ्रंटेशन है वो इससे डबल हो जाएगी। अगर इमरान खान और पीटीआई सियासत से निकल गए, कोई ऐसा फ़ैसला नज़र आया कि इस बिना पर यह फ़ैसला किया जाता है, तो फिर जो है वो बहुत ख़राब हालात हो सकते हैं। देखते हैं ये महफूज फ़ैसला जो है गैर महफूज आज रात तक किया जाएगा, कल तक किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगले चंद घंटों में हो सकता है कि ये फ़ैसला सुना दिया जाए, क्योंकि जब एक बड़ा कोई ऐसा फ़ैसला सुनाना होता है तो पहले कुछ ऐसे पैरामीटर्स जो हैं वो लेने पड़ते हैं, जिसके लिए फिर वो जो भी इदारा हो उससे पहले कहता है कि इससे क्या हो सकता है, तो उससे पहले कुछ ऐसा कर लिया जाए कि हालात अगर ख़राब होने हों। ये है जनाब सिचुएशन हमारे मुल्क के अंदर की। मैंने आपको ख़बरें बता दी, कोई एक दो ख़बरें जो है हम बाहर की भी शामिल किया करते हैं, मैं कर लेती हूँ। एक बड़ी अहम ख़बर और हैरानकुन ख़बर ये है कि इज़राइल का पार्लियामेंट जो है उसको डिज़ोल्व करने का फ़ैसला किया गया, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इसके अब अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये बात कही गई है कि नफ्ताली बेनेट और लेपिड ने कहा है, जो कि दोनों की इकट्ठी स्टेटमेंट आई है कि पार्लियामेंट को डिज़ोल्व करने का फ़ैसला किया गया है, जिसके बाद ख्याल ये किया जा रहा है कि इज़राइल में जो नए इलेक्शंस हैं वो 25 अक्टूबर को होंगे। इसी के साथ एक और ख़बर वो ये है कि एक बहुत बड़ी लंदन में रेलवे की 30 साल 30 ईयर्स की हिस्ट्री में अभी तक की सबसे बड़ी हड़तालें, सबसे बड़ी स्ट्राइक्स आज स्टार्ट हो रही हैं और हो चुकी हैं बल्कि। और उसमें यह है कि कोई 13 ट्रेन ऑपरेटर्स जो हैं वो उसके 14,000 वर्कर्स इसमें हिस्सा लेंगे स्ट्राइक में। तो जो ट्रैफिक जैम है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। बड़ी मुश्किल सिचुएशन लंदन में नज़र आएगी लोगों को जो कि सफ़र करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है इस दौरान 20,000 से ज़्यादा जो सर्विसेज हैं
वो सिर्फ 4,500 सर्विसेज फ्राहम की जाएंगी। 20,000 सर्विसेज हैं अगर लोगों को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने की, तो वो उसके बजाय सिर्फ 4,000 तक रह जाएंगी। तो लोग अपना जो बंदोबस्त है वो कर लें। अच्छा, इस सिचुएशन में होता क्या है कि ट्रैफिक जैम की वजह से बहुत सारे हादसात भी हो सकते हैं, तो लोगों को इसमें ज़रा ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारा प्रोग्राम इंग्लैंड से, मुल्क के बाहर से बहुत से लोग देखते हैं, तो इंग्लैंड में, लंदन में मौजूद लोग अगर देख रहे हैं तो वो ज़रा इसके बारे में ज़रा अपना थोड़ा सा बंदोबस्त कर लें। आ जाए, इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात